कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब संसार की हर आवाज शांत हो जाए, मन की हर इच्छा समाप्त हो जाए और आत्मा अपने अंतिम सत्य के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। क्या उस समय आत्मा को भगवान के दर्शन होते हैं? क्या मोक्ष प्राप्त करने से पहले भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं, या फिर ये केवल एक कल्पना है? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, योगी, संत और साधक इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अंधविश्वास किसी अंधविश्वास की नहीं बल्कि सनातन धर्म के ज्ञान, उपनिषदों, गीता और संतों के अनुभवों के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न केवल मोक्ष का नहीं है, ये प्रश्न हमारे अस्तित्व का है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और अंत में हमें कहां जाना है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल ये शरीर नहीं है। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन शरीर के भीतर एक ऐसी सत्ता है जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं, जिसे शास्त्र आत्मा कहते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है। जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि आत्मा अनेक जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त करने वाली हो, तो क्या उसे अंतिम अवस्था में उसे भगवान के दर्शन होते हैं? जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि आत्मा अनेक जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त करने वाली हो, तो क्या उसे अंतिम अवस्था में उसे भगवान के दर्शन होते हैं? और ये वीडियो भी स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है। इसका उत्तर समझने के लिए पहले हमें मोक्ष को समझना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की, अभी फिर करता हूँ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ किसी स्वर्ग में चले जाना है, लेकिन सनातन धर्म में मोक्ष का अर्थ इससे कई अधिक गहरा है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्कर से मुक्त हो जाना, सभी इच्छाओं, सभी बंधनों, सभी कर्मों से परे हो जाना। बाकी धर्मों में ये नहीं है, मोक्ष की बात नहीं की जाती। बाकी धर्मों में बस स्वर्ग, नरक, या है ना, जैसे मुस्लिम धर्म में जन्नत और जहन्नुम का जिक्र होता है, और क्रिश्चियन लोग जैसे हेवन की बात करते हैं, और मतलब बाकी धर्मों में ज्यादातर नरक और स्वर्ग की तक ही सीमित है। यानी इस चीज में भी इच्छा है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो यही सोचते हुए करेंगे कि हमें स्वर्ग मिलेगा। ये भी एक इच्छा ही है। लेकिन हिंदू धर्म एक उससे भी ऊपर एक बड़ी चीज जिसे हम मतलब ऐसी स्टेज का है जिसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी सभी इच्छाओं से ऊपर चले जाना, सभी इच्छाओं, सभी बंधनों, सभी कर्मों से परे हो जाना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। अब आत्मा ये जान लेती है कि वह परमात्मा से अलग नहीं है, तब मोक्ष की अवस्था आती है। यानी जब आत्मा ये सब जान लेती है तब वो मोक्ष की अवस्था में चली जाती है, या फिर तब मोक्ष की अवस्था आती है। उपनिषद कहते हैं, जैसे समुद्र से निकली हुई एक लहर स्वयं को अलग समझती है, लेकिन अंततः समुद्र में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा स्वयं को अलग समझती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। यही कारण है कि अनेक ऋषियों ने कहा, मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक प्रश्न खड़ा होता है, यदि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही अंश है, तो फिर भगवान के दर्शन कैसे होंगे? दर्शन करने वाला कौन है और दर्शन देने वाला कौन है? यहीं से आध्यात्मिक रहस्य प्रारंभ होता है। अनेक संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि मोक्ष के निकट पहुंचने पर साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसे संसार पहले जैसा नहीं दिखाई देता। जो चीजें कभी अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, वह धीरे धीरे महत्व खोने लगती हैं।
मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, अहंकार टूटने लगता है और भीतर एक अनजानी शांति का जन्म होता है। कहा जाता है कि जब आत्मा परम सत्य के निकट पहुंचती है तो उसके भीतर भगवान की उपस्थिति का अनुभव अत्यंत प्रबल होने लगता है। ये अनुभव किसी मूर्ति को देखने जैसा नहीं होता, ये अनुभव किसी चमत्कार जैसा भी नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही चेतना व्याप्त है और वही चेतना स्वयं के भीतर भी मौजूद है। संत कबीर ने कहा था, भगवान बाहर नहीं, वह भीतर है। लेकिन मनुष्य का मन इतना शोर से भरा हुआ है कि वह उस दिव्य उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाता। जब साधना जारी होती है, जब मन की परतें हटने लगती हैं, जब अहंकार समाप्त होने लगता है, तब पहली बार आत्मा उस दिव्य प्रकाश की झलक पाती है। कई संतों ने इसे दिव्य प्रकाश कहा, कई ने अनंत प्रेम कहा, कई ने परम शांति कहा और कुछ ने इसे भगवान का साक्षात दर्शन कहा। लेकिन क्या वास्तव में भगवान किसी रूप में प्रकट होते हैं या ये केवल चेतना का अनुभव होता है? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि गीता, उपनिषद और महान संत भगवान के दर्शन के बारे में क्या कहते हैं और क्या मोक्ष से पहले आत्मा सचमुच भगवान का साक्षात्कार करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो काफी छोटी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और न्यू टॉपिक पे आपके साथ अपना शेयर करूंगा एक्सपीरियंस, या फिर न्यू वीडियो में मैं एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो ऐसे ही टॉपिक के साथ। और इसके लिए आपको, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपकी स्पिरिचुअल यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है, या फिर आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप स्पिरिचुअल हील होना चाहते हो, तो उस तरह की वीडियोस भी आपको यहाँ मिलती रहती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर आपके साथ एक और न्यू वीडियो में।